नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद का बेहद ही पवित्र महीना चल रहने और कल है शुक्रवार प्रतिपदा की तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपके जीवन में लगातार बीमारी बनी हुई है, रोग बना हुआ है, आपके घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, एक समस्या समाप्त नहीं हो पाते और दूसरे समस्या पहले आ जाती है। धन की वजह से, रुपए पैसों की वजह से आपके जीवन में लगातार तनाव की स्थिति रहती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, आपस में प्रेम नहीं बचा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण आपके पितृदोष हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आपको प्रतिपदा के दिन सिर्फ 2 ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को, जिससे आपके घर में हो रहे हैं सारे क्लेशों को महादेव की कृपा से बहुत ही आसानी से समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरु जी कहते हैं कि प्रतिपदा की तिथि ऐसी तिथि होती है जब हम अपने घर से वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं, जब हम अपने घर से पितृ दोष को समाप्त कर सकते हैं और अपने पूरे जीवन को सुख समृद्धि तथा वेद से भर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पूज्य जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए कहा था कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल रही हों, आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपका व्यवसाय यानी व्यापार सही से नहीं चल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, या फिर आपके शरीर में कोई लंबी बीमारी हो गई है, कोई भारी रोग हो गया है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, धन की कमी लगातार बनी हुई है और आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिपदा के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं और इसमें आप शुद्ध देशी घी डाल लीजिए। अब देखिए, ये एक दीपक आपने ले लिया, इसमें आप मेघी का इस्तेमाल कर लिया और साथ ही साथ इसमें आप लंबी रुई की बत्ती को लगाकर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पितरों के निमित्त हम लोग जो भी दीपक जलाते हैं वो लंबी रुई की बत्ती का ही होता है। अब ये दीपक आपको अपने घर के आसपास अगर कोई नदी है तो उसके किनारे पर प्रज्वलित कर दीजिए, या कोई तालाब है तो उसके किनारे पर प्रज्वलित कर दीजिए, या कोई कुआं बावड़ी है तो उसके किनारे प्रज्वलित कर दीजिए। और अगर आप शहर में किसी ऐसी जगह पर रहते हैं कि आपके घर के आसपास ये सारे स्थान उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर आप अपने घर पर ही यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको अपने घर में ही आपका जो किचन होता है वहीं पर आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा कि आपके किचन में जहां पर पानी रखा होता है, मान लीजिए आप मटके में पानी रखते हैं या फिर आप किसी बाल्टी में पानी रहते हैं या फिर आपके किचन में आरओ लगा हुआ है, तो उसी के आसपास प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आरओ लगा हुआ है तो थोड़ा सा दूर रख दीजिएगा और अगर मटका या बाल्टी है तो उसके बिल्कुल नजदीक रख दीजिए और इस दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही आपके जीवन में जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि साल में 12 अमावस्या की तिथियां हमें मिलती हैं और इन तिथियों में से अगर 1 या 2 तिथि में भी पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात जरूर जान लेनी चाहिए जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई है। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ के शिवलिंग की जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, जब हम 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, हमें उस जल को अपना हाथ लगाकर थोड़ा सा अपने हाथ में जरूर ले लेना चाहिए। अगर हम राम, कृष्ण, नारायण या महादेव के मंदिर में जाते हैं तो जो चरणामृत होता है वह हमें हाथ फैलाकर जरूर ले लेना चाहिए।
ऐसा करने से पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में यानी हमारे भाग्य में अगर गलत लकीरें हैं, अगर दुर्भाग्य की लकीरें हैं, तो वो भी सौभाग्य में बदलना प्रारंभ हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, 5 बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक लोटा जल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है इत्र। देखिए, महादेव के जो शिवालय होते हैं यानी जो भगवान भोलेनाथ के बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के आसपास जो पूजन सामग्री वाली दुकानें होती है, वहाँ पर आपको इत्र बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की इत्र की छोटी सी बोतल आपको मिल जाएगी। आप इत्र ही लीजिएगा, आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इत्र ही लीजिएगा। अब ये इत्र, बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास सुबह टाइम है तो इस उपाय को सुबह कर लीजिए, नहीं तो शाम को कर लीजिए। जब भी आपके पास टाइम तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, उन 5 बेलपत्रियों की जो डंडी होती है का सबसे आखिरी भाग जो दूत है वो आपने तोड़कर अलग कर दिए हैं। दूत हटाने के बाद डंडी ये जो बची उस डंडी में आपको ही इत्र लगाना है। 5 बेलपत्रियों में इत्र लगा दीजिए और एक एक करके ये बेलपत्र आपको शिवलिंग में समर्पित करते जाना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। देखिए, पहली बेलपत्र समर्पित करी और महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। दूसरी बेलपत्र समर्पित करिए और भगवान गणेश के नाम का स्मरण कर लेनी है। तीसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे, माता दुर्गा के नाम का स्मरण कर लीजिए। चौथी बेलपत्र समर्पित करिए और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण कर लीजिए और 5वीं बेलपत्र समर्पित करिए तथा भगवान नारायण का नाम स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद यह एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम अमावस्या की विशेष तिथि में यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से सारे संकटों का अंत होता है और हमें भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।